हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी रिवीजन की नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्या चीज़ सीखनी है। इसमें हमें सीखना है कि अगर हमें x की वैल्यू दे रखी है, मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, समझाता हूँ दोनों का मतलब। अगर हमें x की वैल्यू दे रखी है तो हमें ये चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू है इन बहुपदों का शून्यक है या नहीं है। मतलब ये जो x की वैल्यू दे रखी है वो इन पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो है या नहीं है, वो चीज़ हमें सीखनी है। ठीक हो गया? तो उसका तरीका क्या है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। इंग्लिश में ये है क्वेश्चन और हिंदी में ये लिखा हुआ है। तो आपको चेक करना है कि x इक्वल टू 1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, x इक्वल टू 1 इसका ज़ीरो है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहे ना, वहाँ ये x की वैल्यू 1 को रख लें। तो कैसे करेंगे आप देखें, यहाँ x की वैल्यू 1 रख लेंगे, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और ये 3 है। तो यहाँ रखा 1, यहाँ पर रख दिया 1, यहाँ पर रख दिया 1। इस क्वेश्चन को अभी के लिए मैं मिटा देता हूँ। ठीक हो गया? तो ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों। 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया और लास्ट में हमारे पास क्या है, 3। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो आंसर कितना आ गया, 6। x इक्वल टू 1 अगर इसका शून्यक होता तो हमारे पास आंसर 0 आता। 0 नहीं आया तो इसका मतलब है x इक्वल टू 1 इसका शून्यक नहीं है, इसका 0 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 1 px का शून्यक नहीं है, ये आपको लिखना है। और इंग्लिश में लिखोगे कि x इक्वल टू 1 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ px। ठीक हो गया? अब मैं एक दूसरा बहुपद लेता हूँ, यहाँ पर एक दूसरा बहुपद लेता हूँ। वो दूसरा बहुपद क्या है, वो दूसरा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ध्यान रखना, बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल। हमें इसके लिए भी चेक करना है कि ये x इक्वल टू 1 इसका ज़ीरो है या नहीं है, ये x इक्वल टू 1 इसका शून्यक है या नहीं है। उसके लिए आप सबसे पहले जो x इक्वल टू 1 है इसको यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है इन जगह पे पुट करेंगे। यहाँ पुट किया तो 1, यहाँ पुट किया तो 1 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। माइनस उतार के रख दिया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, साथ में 3 है। तो P1 इक्वल टू 1 माइनस 2 होता है -1 और ये साथ में क्या है, +3 है। -1 + 3 होता है 2। ठीक हो गया? तो अब आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो 0 आया कि नहीं आया। नहीं आया, 0 नहीं आया आंसर। 1 रखने पर, इस पॉलिनोमियल में 1 रखने पर मेरा आंसर 0 नहीं आया। इसका मतलब है x इक्वल टू 1 इसका 0 नहीं है, x इक्वल टू 1 इसका शून्यक नहीं है। ठीक है? तो नीचे लिख लेना है x इक्वल टू 1 px का शून्यक नहीं है। चलिए एक और चेक करते हैं हम क्वेश्चन। इस बार हम -1 पुट करके देखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इस बार हमें क्या चेक करना है कि x इक्वल टू -1, ध्यान रखें x इक्वल टू -1 इसका 0 है या नहीं है, x इक्वल टू -1 इसका शून्यक है या नहीं है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, ये जो x इक्वल टू -1 है इसको हर x की जगह पे रख दें। ऐसा करने पे क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। ये बच्चों ऐसे लिखना होता है -1 का स्क्वायर। अगर यहाँ -1 रखेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -1 और ये लास्ट में है -3। ये समझ में आ गया होगा। अब कई बच्चों को तो -1 का स्क्वायर नहीं पता, तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ कि बच्चों -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई -1। ये होता है -1 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस तो कट गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया आंसर। तो -1 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब यहाँ पर देखें, ये है -2 और ये है -1 बच्चों, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने।
तो माइनस माइनस अगर कट गया तो कौन सा साइन आएगा आपका, प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2, लास्ट में क्या है 3, 1 + 2 कितना होता है 3, और ये क्या है -3, 3 - 3 कितना हो गया 0। तो इसका मतलब अगर आंसर 0 आ गया तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि x = -1 क्या है, इसका शून्यक है, x = 1 इसका क्या है 0 है। तो 3 मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाए, स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल में तो 0 प्रूफ नहीं हो पाया, शून्यक प्रूफ नहीं हो पाया, इसमें प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। जैसे px मैं ले लेता हूँ यहाँ पर x² - 1, इसमें आपको x की वैल्यू -1 पुट करके चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं है, ये इसका शून्यक है या नहीं है। px = 3x² + 2x - 5, इसमें आपको x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं है, ये इसका 0 है या नहीं है। तो इस वाले टॉपिक के लिए हमारे पास सिर्फ यही 2 क्वेश्चन हैं, आपको यही 2 क्वेश्चन करने हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।